हम चुनाव आमने सामने लड़ते हैं, पर हम दुश्मनी नहीं बरतते। बापू बेटा एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड हेडक्वार्टर इन सांघी विलेज एक ऐसा नेता है जिसकी दुनिया में सबसे अधिक लोकप्रिय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल मुख्यमंत्री रहे। जब किरण चौधरी विधानसभा का चुनाव लड़ी, हमने उनके मुकाबले में कैंडिडेट खड़ा। बार बार पूर्व मंत्री ऐसा कह करके मुझे वो बात अच्छी नहीं लग रही। बाज की अड़ान बाकी है, अभी राव इंद्रजीत क्यों उठाली बैठे हो? समय को कोई भरोसो को नहीं, कद पलटी मार जावे, कई बार गादड़ा सु सिंह हार जावे, राजा दशरथ प्राण त्याग दे राम बन को जावे। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, कौन शेर था और कौन गादड़ था? अब हुड्डा जी यदि अपनी किसी बात पर कायम रहते हैं तो विनेश फोगाट को कोई विधानसभा लड़ाए ना। नमस्ते, राम राम। आज महेंद्रगढ़ में हैं और मेरे साथ वो हैं जो महेंद्रगढ़ की राजनीति के सबसे चर्चित चेहरे हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं और पूर्व हरियाणा के शिक्षा मंत्री रहे हैं। महेंद्रगढ़ से 5 बार के विधायक रहे हैं और कौन इनको नहीं जानता। मेरे साथ हैं प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी। आज इनसे चर्चा करेंगे और कुछ सवाल ऐसे हैं जो इनसे पूछे जाएंगे और राजनीति से हटकर भी कुछ बात करने की जरूर कोशिश करेंगे। शर्मा जी नमस्कार। राम राम। नमस्कार। सबसे पहले तबीयत कैसी है आपकी? बहुत फाइटिंग फिट। और कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? देखिए शशि, आप तो बहुत कॉम्पिटेंट पत्रकार हैं। पत्रकारिता में आपने एमए भी किया है और आपका चैनल काफ़ी चर्चित है। पहले मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आपने हम अपने हरियाणा के भाई बहनों से रूबरू होने का अवसर दिया। मैं आपके चैनल का बहुत धन्यवाद करता हूं। कैंपेन की तैयारी फुल है, मैं देख रहा हूं 2 दिन से। अभी पार्टियां उम्मीदवारों का चयन करने में लगी हैं और हरियाणा में इस बार का जो 2024 का चुनाव है ये काफ़ी रोचक होने वाला है। शर्मा जी, वोट किस मुद्दे पर मांग रहे हैं? क्या लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, हरियाणा की जनता जागरूक जनता है। जैसे बाकी प्रांतों में, दक्षिण के प्रांतों में इमरजेंसी की काली रात को भुगता पूरे देश ने। श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी से लेके मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता तक, और हम तो जेलों में थे, पर हिंदुस्तान की पूरी जनता ने, इतनी जागरूक जनता है हिंदुस्तान की कि ये किसी मुद्दे पर देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा करके नसबंदी और नज़रबंदी नेताओं की और नसबंदी जबरदस्ती, तो हिंदुस्तान की जनता ने देश की प्रधानमंत्री को भी चुनाव में हरा दिया। और हरियाणा का जो मतदाता है, हरियाणा का जो जागरूक 36 बिरादरी इकट्ठी होकर के वोट डालती है। अच्छा, 5 बार से आप विधायक हैं और मंत्री पद भी आपके पास रहा, लेकिन एक लोगों ने, जैसे मैं महेंद्रगढ़ के लोगों से बात कर रहा था, तो एक समस्या लोगों ने मेरे सामने रखी कि विकास के तौर पर थोड़ा महेंद्रगढ़ पिछड़ा हुआ रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ? 5 बार के विधायक आप रहे, मंत्री पद था, शिक्षा मंत्री आप रहे। ये बात तो जो लोगों ने महसूस किया है, इसमें सच्चाई है। पिछले 5 साल से राव दान सिंह यहाँ से विधायक हैं और मैं 2014 से 19 तक सरकार में मंत्री रहा। बड़े प्रोजेक्ट हमने प्रारंभ किए। मैं चौधरी देवीलाल के साथ भी कैबिनेट मिनिस्टर रहा, चौधरी बंसीलाल जी के साथ भी मैं कैबिनेट मिनिस्टर रहा।
पब्लिक हेल्थ का महकमा चौधरी देवीलाल जी के साथ था, तब ये जो महेंद्रगढ़ विधानसभा है ये पानी के अभाव का क्षेत्र है। तो 87 में मैंने पीने के पानी के प्रबंध के लिए देवास में लगभग 100 करोड़ की योजना बनाई, जिससे आज महेंद्रगढ़ विधानसभा में पीने के पानी की स्थिति अच्छी है। ये 87 का कार्यकाल का हमारा किया हुआ काम है। फिर 96 में चौधरी बंसीलाल जी के साथ हम रहे, तब ये जैसे राजावास का जो टैंक है जिससे 1 करोड़ लीटर पानी रोज आना श्यामपुरा से लेकर के माधोगढ़ तक 27 गांव और 9 ढाणियों को 1 करोड़ लीटर पानी पहाड़ फोड़ करके और ये पानी इन गांवों में पहुंचता है। श्यामपुरा, जड़वा, पथरवा, जवाहर नगर, नंगला, मांडोला, जयपुर, ये जो माधोगढ़, डालनवास, बारडा, सुरेती जाखल, सुरेती पिलानिया, सुरेती मोडियान, डिगरोता, नावा, ये जो गांव थे, उस बात का एक संतोष है कि आज इस राजावास पानी के बड़े टैंक को देखने के लिए और राजावास की जो सीम है उसमें वाटर लेवल में फर्क पड़ा। दूसरा हमारा मेन जो प्रोजेक्ट था 2018 में हमने दोहान नदी का एक परमानेंट चैनल 4 करोड़ की योजना से डेरोली अहिर से लेके डेरोली जाट, कोथल खुर्द, कोथल कला, नानंगवास, जासास, भांडोर, ये बसई तक का, और आज वो दोहान नदी का पानी मालड़ा की सीम तक आ गया है। इससे 40-45 गांव के वाटर लेवल पर एक ऊपर आ गया। वाटर लेवल के मामले में किसानों को बहुत बड़ा लाभ हुआ। माधोगढ़ क्योंकि मेरा गांव है और मैंने हायर सेकेंडरी यहाँ से पास किया, तो माधोगढ़ का किला 600 साल पुराना किला है और पर्यटन मेरे पास था, तो उसमें माधोगढ़ किले तक हमने सड़क बनाई, रानी महल पूरा तैयार कर दिया, रानी तालाब पूरा। आज वहाँ 500-700 लोग रोजाना पर्यटन के लिए वहाँ आते हैं, परंतु उसका आधा काम अधूरा है। जो रोजगार की दृष्टि से सबसे बड़ी योजना हमने खुडाना गांव में और IMT इंडस्ट्रियल टाउन बनाने की योजना बनाई। 24 फरवरी 2019 को उसकी आधारशिला रखी और उसकी लोकेशन इतनी गजब की है। चेलाई देवी खुडाना में बड़ी पहाड़ी पर विराजमान माता रानी का मंदिर है और उसमें अब 19 के बाद सरकार दूसरी आ गई और मैंने अपना भरसक प्रयास किया, परंतु जितना प्रोग्रेस उस काम में मैं चाहता था उतनी नहीं करवा सका। पर वो IMT खुडाना पर जैसे पानी की व्यवस्था सबसे पहले होती है, तो डॉक्टर बनवारी लाल जी ने 32 करोड़ की लागत से वो पानी का सिस्टम वहाँ शुरू हो गया। वहाँ जैसे मेन जो 200 फीट चौड़ी सड़क थी उसके लिए किसानों से हमने राजपूत धर्मशाला खुडाना में बैठ करके अब उस पर युद्ध स्तर पर काम होगा। शर्मा जी, आप बंसीलाल जी के साथ भी रहे, आपने वो इतना समय देखा, राजनीति को बदलते हुए देखा और अब वाली भी मनोहर लाल जी की सरकार भी देखी, नायब सैनी की भी आप देख रहे हैं, तो क्या राजनीति में बदल गया है? राजनीति में जो गुणात्मक कौशिक जी जो परिवर्तन है, राजनीति समय के हिसाब से बदलती रहती है। देश में एक राजनीतिक परिवर्तन ये आया है कि पहले देश में अस्थिर सरकारें बनती रही, राजनीति में गठबंधन की सरकारें बनती रही। आज हिंदुस्तान का सौभाग्य है कि नरेंद्र भाई मोदी जैसा यशस्वी प्रधानमंत्री आज देश में है, जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने।
और 2014 से लेकर के और 2024 तक तो भारतीय जनता पार्टी और आज एनडीए की सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं। एक ऐसा नेता है जिसकी दुनिया में सबसे अधिक लोकप्रियता है। आप देखिए ना शशि, ये कितनी बड़ी बात है। अंतर्राष्ट्रीय जो पॉलिटिकल साइंस के एक्सपर्ट हैं वो लोग इसको परिभाषित नहीं कर पा रहे कि एक आदमी दुनिया में, एक आदमी ऐसा है जो रूस के राष्ट्रपति के घर डाचा में पुतिन को ये कह सकता है कि जो तुमने कीव में बच्चों के अस्पताल पर बमबारी किया ये बहुत दुखद है, ये नहीं होना चाहिए था। और वही शख्सियत कीव में जाके और जेलेंस्की को सांत्वना देती है, पीठ पर हाथ रखती है कि शांति के लिए, युद्धबंदी के लिए, दुनिया में शांति स्थापित हो, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। शर्मा जी, जैसे राजनीति पूरी देख ही रहे हो आप, तो अब जो मुद्दे बदल गए हैं, जैसे आपने पानी का जिक्र किया, नहरों का जिक्र किया, वो बड़े शान से पहले की बात बता रहे हैं आप भी, और बताते भी थे क्योंकि वो बहुत बड़ा मुद्दा था हरियाणा में और खास करके इस एरिया में। लेकिन अब जो नई जनरेशन आ गई है, यूथ आ गया है, वो कैसी डिमांड कर रहे हैं आपसे? जैसे आप कल भी पूरा दिन आपने लगाया, पहले भी आप लगा रहे हो, तो वो राजनीति लोगों की भी बदल गई है? नहीं, लोगों की बदल गई, परिस्थितियां बदल गई। आज नौजवान, ये हिंदुस्तान और हरियाणा जो है, हिंदुस्तान जवानों का देश है जी। सबसे अधिक 17 से 27 तक की उम्र में हिंदुस्तान में 56% युवा आज हैं। हर क्षेत्र में युवा आगे बढ़ना चाहता है। हरियाणा में पहलवानों का प्रदेश है। हमारी बेटी बबीता फोगाट रेसलर है। योगेश्वर दत्त गोल्ड मेडल लेके आया जी। हमारी बेटी अभी मन्नू भाकर मेडल लेके आई जी। कैसे? और खेल और खिलाड़ी का जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है, नरेंद्र भाई मोदी ने टीम के हर प्लेयर से, विनेश फोगाट से कुश्ती से पहले भी बात किया, कुश्ती के बाद में भी बात किया। आज पहलवान, आज खिलाड़ी खेल ये महसूस करते हैं। जैसे साक्षी मलिक मोखरा की बेटी है, मैं मंत्री था जब वो मेडल लेके आई मोखरा में, मैं कई करोड़ का चेक उसको दे के आया। मोखरा बड़ा गांव है और उन्होंने कहा दादा इसके नाम से, तो साक्षी मलिक के नाम से मोखरा में महिला महाविद्यालय है। मेरे पास शिक्षा का महकमा रहा। आज कोई 18 किलोमीटर का एरिया ऐसा नहीं है जिसमें महिला महाविद्यालय नहीं है। मैंने निजामपुर में भी महिला महाविद्यालय बनाया, उनानी में भी महिला महाविद्यालय, महेंद्रगढ़ में बॉयज़ कॉलेज अलग है, पीजी क्लासेज अलग हैं। जहाँ अपन सतनाड़ी में बैठे हैं यहाँ महाविद्यालय अलग है। यहाँ महाविद्यालय की 3 करोड़ लगा के बिल्डिंग है और 2300 बेटा बेटी इस महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं। तो हमारी सरकार की जो उपलब्धियाँ, आज देश की राजनीति में 2 बातें हैं। कांग्रेस ने हिंदुस्तान में आज 77 साल की आज़ादी हो गई, 60 साल लगभग कांग्रेस ने देश में, प्रदेश में हुकूमत चलाई। यहाँ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल मुख्यमंत्री रहे। जैसे विनेश फोगाट ने के बारे में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हमारे पास विधानसभा में संख्या बल होता तो हम राज्यसभा में भेज देते। तो विनेश फोगाट के ताऊ जी चौधरी महावीर सिंह ने कहा 10 साल संख्या बल था आपके पास, आपने डीएसपी भर्ती करने की बात कही थी, पर इंस्पेक्टर भर्ती के लिए भी हमको कोर्ट जाना पड़ा था। आज चौधरी बंसीलाल की विरासत को भारतीय जनता पार्टी में किरण चौधरी को हमने
राज्यसभा में भेजा। चौधरी बंसीलाल को खत्म करने का कांग्रेस ने प्रयास किया ना। कांग्रेस से 95 में चौधरी बंसीलाल को निकाल दिया ना। 96 में मैं बीजेपी विधायक दल का नेता था और आदरणीय चौधरी बंसीलाल को मुख्यमंत्री बनाया ना। आज उनकी विरासत किरण चौधरी को हमने राज्यसभा में भेजा ना। शर्मा जी, विनेश फोगाट का आपने नाम लिया, तो ऐसा नहीं लगा कि विनेश फोगाट जब आई तो बीजेपी के मंत्री या कोई और वो सम्मान बीजेपी की तरफ से उनको नहीं मिल पा रहा है? वो एक फॉर्मेलिटी के तौर पे जो होता है, सारी चीज़ें अनाउंसमेंट हुई, लेकिन जैसे वहाँ पहुँचे नहीं। आप कह रहे हो कि साक्षी जब आई मैं भी पहुँचा था, ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, साक्षी मलिक को तो मैं मंत्री के नाते और करोड़ों का चेक दे के आया था। ये मोखरा गांव इस बात का चश्मदीद गवाह है। और मोखरा में साक्षी मलिक के नाम से महाविद्यालय आज वहाँ चल रहा है। विनेश के टाइम पे विनेश फोगाट, देखिए एक बात है शशि, आप समझदार हैं। कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस अपने काम गिना करके अपने परफॉर्मेंस के आधार पर वोट नहीं मांग रहे। बीजेपी ने दंगल गर्ल बबीता फोगाट को विधानसभा में दादरी से चुनाव लड़ाया कि नहीं लड़ा? एक तो नैरेटिव बनाना, नेगेटिविटी खड़ी करना, एक करके दिखाना, इसमें अंतर है ना। अब हुड्डा जी यदि अपनी किसी बात पर कायम रहते हैं तो विनेश फोगाट को कोई विधानसभा लड़ाए ना। चौधरी सुरेंद्र सिंह जी का देहांत हुआ, इतने बड़ी हादसा था। चौधरी बंसीलाल जी इतने दुखी थे। जब किरण चौधरी विधानसभा का चुनाव लड़ी, हमने उनके मुकाबले में कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। ये हरियाणा वही है ना जी। तो एक वहम हो गया है इनको। बापू बेटा एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड हेडक्वार्टर इन सांघी विलेज, वो बहन शैलजा कल हमारे यहाँ नारनौल में आई थी। कांग्रेस के नेता में प्राण नहीं है, संगठन में जान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन 90 विधानसभा में, 85 विधानसभाओं में हमने पन्ना प्रमुख सम्मेलन कर लिए। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में पिछले 3 साल में 3 प्रदेश अध्यक्ष बदल लिए। चौधरी उदय भान आज तक अपनी प्रदेश कार्य समिति नहीं बना सके। बीजेपी इज ए पार्टी विद डिफरेंस। शर्मा जी, एक सवाल, मैं जैसे कल महेंद्रगढ़ में लोगों से बात कर रहा था तो एक युवा ने मेरे से एक सवाल पूछ लिया कि अगर आप मिलो शर्मा जी से तो ये पूछना, तो ये सवाल उनका है कि वो बोले कि राव दान सिंह के साथ शर्मा जी की मित्रता इतनी गहरी है कि उन्होंने ये कर रखा है कि एक बार वो आएंगे, एक बार मैं आऊँगा, एक बार वो आएंगे, एक बार मैं आऊँगा। तो अब का नंबर मेरे को आपका लग रहा है, तो ये क्या है? नहीं, ये एक देखिए, मैं हरियाणा का राजनीतिक कार्यकर्ता पुराना हूँ। हम चुनाव आमने सामने लड़ते हैं, पर हम दुश्मनी नहीं बरतते। 77 में जनता पार्टी की हवा थी और मैं 27 साल का उम्मीदवार था जनता पार्टी का। राव दलीप सिंह जी और हमारा मुकाबला था। मैं 645 वोटों से राव दलीप सिंह से हारा था। राव दलीप सिंह की हमारी दोस्ती इतनी हुई, राव दलीप सिंह को मैं अपने गांव में 28 एकड़ जमीन 6,000 रुपये एकड़ के हिसाब से, और मैंने अपना पड़ोसी बना लिया। मुलायम सिंह जी यादव मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से महेंद्रगढ़ आए थे, राव दलीप सिंह के समर्थन में आए थे। कांग्रेस ने उनके हेलीकॉप्टर पर पत्थर बरसा दिए। मैं बैरावास पलपाड़ गडानिया में मुझे सूचना मिली, मैं दौड़ के आया और मुलायम सिंह जी को उतार के उनको जलपान कराए, उनकी सभा कराई। भारतीय जनता पार्टी में
हम राजनीति में अपनी बात कहते हैं, हम जनता जनार्दन पर भरोसा करते हैं, निर्णय जनता जनार्दन का हम स्वीकार करते हैं। शर्मा जी, एक आपके बारे में थोड़ा सा और मैं जानकारी निकाल रहा था। एक वीडियो काफ़ी वायरल हुई अभी पीछे आपकी, जब आपने राव इंद्रजीत जी को मुख्यमंत्री बता दिया स्टेज से, वो गलती थी या नहीं, वो मेरी जो वीडियो है ना, देखिए, आदरणीय राव वीरेंद्र सिंह जी के मुकाबले में पार्टी ने 1980 में मुझे महेंद्रगढ़ लोकसभा से लड़ाया, जनता पार्टी। आदरणीय राव वीरेंद्र सिंह जी के मुकाबले में बीजेपी ने 1984 में मुझे चुनाव लड़ा। 1989 में हमारा गठबंधन हो गया और राव वीरेंद्र सिंह जी को हमने अपनी विधानसभा में जी तोड़ 17,000 वोटों से जिताया। वही जीत राव साहब को 3600 वोटों से लोकसभा में थी। राव साहब की टिकट, डाक टिकट गुड़गांव में जारी होनी थी। राव साहब के प्रति उनकी ममता मेरे प्रति बहुत थी, मेरी श्रद्धा उनके प्रति बहुत थी। तो उस टिकट जारी होने पर मैं गुड़गांव में गया था और राव इंद्रजीत थे, मैं था और बाकी बहुत लोग थे। तो मैंने एक बात राव साहब के प्रति, और मेरे आज भी मैं इस बात को कोई इनकार नहीं करता, ये राव तुलाराम का जो खानदान है, इसकी छुट्टी के ऊपर चौधरी बंसीलाल जी से कैबिनेट में झगड़ा हुआ था, क्योंकि चौधरी बंसीलाल जी को राव तुलाराम ने फारसी में एक चिट्ठी लिखी थी, उनको नवाब ने वहाँ से निष्कासित कर दिया। राव तुलाराम युद्ध के लिए नसीबपुर जाना चाहते थे। तो चौधरी बंसीलाल जी से मैंने कहा था, इस चिट्ठी के मायने ये नहीं है। केसी यादव ने पुस्तक लिखी उसके ऊपर, और वो अमर शहीद राव तुलाराम ने चिट्ठी लिखी थी कि मैं रेवाड़ी के पास बीकानेर में किनारा कस हूँ, मुझे नसीबपुर जाने की इजाज़त दी जाए। जैसे राहुल गांधी वीर सावरकर की एक वो चिट्ठी लिए फिरते हैं। इतिहास को तोड़ मरोड़ करके पेश करने से लोगों की श्रद्धा महापुरुषों के प्रति कम नहीं होती। राव तुलाराम के वंशज के नाते राव वीरेंद्र सिंह से श्रद्धा है। राव इंद्रजीत को मैं कोई भी कहे कि भाई वो अहिरवाल के नेता है, तो मैंने उनको ये कहा था, अभी तो बात की अड़वान बाकी है, अभी राव इंद्रजीत क्यों उठाली बैठे हुए, इस तरह की बात थी। इसी में आपने एक और उसी में शायरी जोड़ी थी कि शेर का शिकार गादड़ नहीं कर सकते। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, कौन शेर था और कौन गादड़ था? नहीं, देखिए, ये मौके की बातें होती है, और वो जो बात हुई थी वो नांगल चौधरी की बात हुई थी। नांगल चौधरी में जनसभा थी, नायब सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री थे और वहाँ सभी लोग उपस्थित थे। ओम प्रकाश यादव सरकार में मंत्री थे, तो कुछ लोग उनको बार बार पूर्व मंत्री ऐसा कह करके, मुझे वो बात अच्छी नहीं लग रही थी कि एक दिन में आदमी पूर्व मंत्री तो बहुत से लोग हैं, पूर्व तो परमानेंट चीज़ है ना जी। तो फिर मैंने एक साधु का गीत वहाँ पर बोला था, समय को कोई भरोसो को नहीं, कद पलटी मार जावे, कई बार गादड़ा सु सिंह हार जावे, राजा दशरथ प्राण त्याग दे राम बन को जावे। अब वो कई बार निकल जाती है ना बात। लेकिन लोगों ने उस पर कमेंट किए कि शर्मा जी अपने आप सीएम बनना चाहते थे, इससे पहले मनोहर लाल जब बने, क्योंकि कद आपका भी इतना बड़ा था कि सीएम के आप कैंडिडेट हैं, और नायब सैनिक को बनाया, उस समय भी आपकी चर्चाएं। नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का पुराना कार्यकर्ता हूँ। मैं 1991 में अकेला एमएलए था, बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष था। मुझे पार्टी ने 2013 में फिर अध्यक्ष बनाया। 14 में हरियाणा की जनता जनार्दन ने, 36 बिरादरी ने बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। एक एमएलए से लेकर पूर्ण बहुमत तक का सफर मेरी चश्मदीद आंखों ने देखा। वहाँ उस समय भी नारा लग रहा था
और उस समय जो हमारे प्रभारी आए थे उन्होंने नरेंद्र भाई से बात कराई और उन्होंने कहा अपने मनोहर लाल के नाम का प्रस्ताव करना है। 1 सेकंड में हमने मनोहर लाल जी का मुख्यमंत्री का प्रस्ताव किया। 5 साल धड़ल्ले से सरकार चलाई। हरियाणा की जनता राजनीतिक तौर पर बहुत सियाणी है। आपने सभी मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल देखे हैं, तो किसका सबसे ज़्यादा आपको अच्छा लगा? नहीं, देखिए व्यक्ति के नाते कार्यकाल चौधरी देवीलाल बहुत अच्छे इंसान थे। चौधरी देवीलाल के साथ 75 में मैं जेल में भी रहा और मैं सबसे छोटी उम्र का 24.5 साल का था। चौधरी देवीलाल जी थे, पंडित श्री राम शर्मा थे, बीजू पटनायक नवीन पटनायक के पिताजी थे, संत हरद्वारी लाल जी थे। तो ये अलग अलग मिजाज के बुजुर्ग थे। मैं सबसे छोटी उम्र का था। किसी को चाय पिलाता, किसी को मालिश करता और वार्ड को शांति से। चौधरी देवीलाल जी के साथ सरकार में थे तो हमारा वो बहुत बड़े दिल के इंसान भी थे और वो सरकार तो हमें ऐसा लगता था कि हम ही चला रहे थे। शर्मा जी, आप चौधरी बंसीलाल बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, ईमानदार नेता थे। उनके विरोध में भी हम रहे और जब कांग्रेस ने उनको तिरस्कार कर दिया तो हमको सौभाग्य मिला उनको मुख्यमंत्री बनाने का। बहुत गजब के एडमिनिस्ट्रेटर थे। मनोहर लाल जी के तो नाम का प्रस्ताव ही हमने किया। और नायब सैनी जी कैसे? अब नायब सैनी जी बहुत विनम्र हैं। रात के 2-2 बजे तक उनके घर से कोई बिना मिले वापस नहीं आ सकता। नायब सैनी इतनी मेहनत कर रहे हैं कि उनके घर पर दरवाजे पर कोई आदमी ये कहता हुआ वापस नहीं आता कि अब समय नहीं है, मुलाकात नहीं। ये तो आपके साथ भी है, मैं भी 2 घंटे इंतजार किया। शर्मा जी, अब वाले इलेक्शन पर आते हैं। इलेक्शन है 1 तारीख को, वोटिंग होनी है। अगर बदलाव ना हुआ तो फाइनल है टिकट आपकी, आप लड़ रहे हैं चुनाव? ये हमारी पार्टी हाईकमांड तय करती है। आपकी तैयारियां है? मेरी तैयारी। तो क्या कौन टक्कर में देख रहे हैं, किसे आप? अब देखिए कांग्रेस किसको टिकट देती है क्या। यहाँ मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस का है। जेजेपी पार्टी आप? बीजेपी के कार्यकर्ता उत्साह में हैं क्योंकि लोकसभा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने महेंद्रगढ़ की जनता जनार्दन ने बीजेपी को यहाँ से जिताया। जेजेपी के साथ आपका गठबंधन था, उस समय आप अलग हो गए हैं। क्या फिर से गठबंधन हो सकता है या उस पर आपके क्या विचार है जेजेपी पार्टी पर? कौशिक जी, चौधरी दुष्यंत चौटाला 2018 में मेरे घर पर आए थे। चौधरी देवीलाल जी के साथ मैंने काम किया तो ये बच्चे थे, वो तो घर पर आया, मैंने स्वागत सम्मान किया और मैंने मजाक में चाय पीते समय कहा था, दुष्यंत क्यों पचड़ा में पड़ो थे। एक अक्सर की बात है, जेजेपी, इसको जे को पहली को बी बना लो, बात खत्म हो गई। ओ भी हंस पड़े। वो यदि मेरी बात मान ली जाती तो दुष्यंत भी ठीक रहते और हमारा तो प्रस्ताव ही था। बाद में राजनीतिक हालात बदल गए और अब भारतीय जनता पार्टी दुनिया की, देश की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते अब बीजेपी अकेले चुनाव में जा रही है और जनता जनार्दन का भरोसा बीजेपी पर बढ़ता जा रहा है क्योंकि हमारे पास एक तो नेता है, हमारे पास 10 साल के उसके काम हैं, हमारे पास किसान, गांव, गरीब किसान, हरिजन, बैकवर्ड, महिला, युवा को बीजेपी में भविष्य दिखाई देता है। शर्मा जी, अगर इस बार आप जीतते हैं तो क्या ऐसी कोई ख्वाहिश है जो महेंद्रगढ़ के लिए आप करना चाहते हैं और क्या मंत्री पद फिर से मिलने की उम्मीद? देखिए ये तो आपकी कुछ इच्छाएं, हाइपोथेटिक कुछ है। मेरी जो महेंद्रगढ़ के बारे में जो मेरे अधूरे प्लांट हैं जिनको समय ने सिद्ध कर दिया। माधोगढ़ किला, माधोगढ़ मेरा गांव, मेरा स्कूल, मैं वहाँ से पढ़ा। तो आज पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है और अभी हमारी आईजी
कला रामचंद्र माधोगढ़ किले पर आई थी, उन्होंने मुझे फ़ोन पर बात किया कि सर आपका विज़न कमाल का है, आपने ये कैसे सोचा कि ये पर्यटन केंद्र, मतलब मेरे दिमाग में था। ये जो अधूरे IMT जैसे खुडाना है, माधोगढ़ का किला है, और एक योजना मैंने अश्विनी वैष्णव से जिक्र किया था। अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं, मेरे पुराने मित्र हैं, वाजपेयी जी सरकार में वो वाजपेयी जी के कार्यालय में थे। रेल की जो लाइन है, ये राजस्थान से, नारनौल से, महेंद्रगढ़ से, चरखी दादरी, माधोगढ़ का किला भी उसमें शामिल हो, ये पूरा चंडीगढ़ तक एक ऐसा रास्ता बनता है जिससे लाखों लोगों को बहुत बड़ी सुविधा है। और IMT खुडाना की लोकेशन ऐसी है, यहाँ से हजारों बच्चों को रोज़गार। मेरे दिमाग में एक सपना है, जैसे मानेसर में मारुति होने से 2 लाख बच्चों को वहाँ रोज़गार मिला है। मारुति के जो चीफ हैं RC मिश्रा साहब, वो मेरे मित्र हैं, उनसे बात भी हुई थी। ये 3-4 जो बड़े प्रोजेक्ट हैं, ये मेरा एक सपना है। शर्मा जी, कांग्रेस ने एक नारा मतलब दे दिया है कि 4 अक्टूबर को बीजेपी बाहर, इस पर क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस जनता पर भरोसा नहीं कर रही। कांग्रेस ये क्यों बोल रही है? कौन बाहर होगा, कौन भीतर होगा, ये फैसला हमारे हाथ में थोड़ी है। जब चुनाव है, जनता निर्णय करेगी ना। मेरे कहने से या और किसी के कहने से कांग्रेस 99 के चक्कर में पड़कर बहुत ज़्यादा उछल कूद कर रही है। कांग्रेस 3 डिजिट में नहीं है ना लोकसभा में, अभी 2 ही डिजिट में है ना। एक आखिरी सवाल है शर्मा जी, क्या गौतम भी आपके लड़के हैं, राजनीति में नजर आएंगे? जो आपकी राजनीतिक विरासत है, क्या उसको देने की है आप? देखिए, बेटा है वो परिवार में, और हमारी पार्टी में परिवारवाद के तो पार्टी खिलाफ है। कुछ उड़ती ऐसी बातें हैं कि उनको भी टिकट लोग जोड़ लेते हैं। लीजिए कॉफी। बिल्कुल सर। दोस्तों, महेंद्रगढ़ में मौजूद हूँ और प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी से ये बात हमने की। लगभग ज़्यादा जो सवाल हो सकते थे वो हमने पूछे हैं। आज इतनी बेफिक्री से शर्मा जी ने जवाब नहीं दिए, जिस बेफिक्री के लिए हम इन्हें जानते हैं। लेकिन चुनाव का समय है, हो सकता है थोड़ा सा संभल के बोल रहे हों, लेकिन फिर भी अच्छी मुलाकात रही। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है सनी कौशिक, आप मुझे झलको हरियाणा पर देख रहे थे और मेरे साथ हैं साहिल। राम राम। झलको